होते हैं। तो अब हम अपने काबुली चने को बॉईल करते हैं और हमने ये चने अच्छे से धोए हैं और कुकर में हम इन्हें डाल रहे हैं और बस इन्हें डालने के बाद इसमें हम पानी ऐड कर देते हैं। तो पानी हमें ज़्यादा नहीं रखना है और ये एक सीटी में ही बॉईल हो जाते हैं। और थोड़ा सा खाने वाला सोडा ऐड करना है और हमें स्वाद के अनुसार नमक डालना है। और इसके बाद हमें कुकर में एक चीज़ और डालनी है, जो हमें एक चम्मच डालना है। क्या होता है जब इसमें प्रेशर बन के आता है तो जो इसका प्रेशर के साथ पानी बाहर निकल जाता है और वो हमारी गैस और स्लिप पर फैल जाता है। इससे हमें काफ़ी सारा काम बढ़ जाता है और हमारे समय की भी काफ़ी नुकसान होता है और हमें तो इसलिए हमें ये ऐसा करना है। तो अब अगली ट्रिक आती है हमारी चावल को लेकर। जब चावल बॉयल हो रहे होते हैं तो उन्हें हमें ज़्यादातर चलाना नहीं होता है, लेकिन ऊपर से ही हमें चावल को देखना होता है। यदि हम ज़्यादा चलाएंगे तो हमारे चावल टूट सकते हैं, कट सकते हैं, इसलिए हमें ऊपर से ही इस तरह से लेना है। तो चावल हमारा अभी थोड़ा सख्त है, तो बस इसमें उबलते हुए में भी अगर हम एक लौंग डाल देते हैं तो हमारे चावल की खुशबू बढ़ जाती है। यदि आप छौंक में लौंग ना डालना चाहें तो इस तरह से उबलते हुए पानी में भी डाल सकते हैं। तो इस अगली ट्रिक आती है, ये जो खाली डिस्पोजल डब्बे होते हैं ये इन्हें बिल्कुल भी ना फेंकें, ये आपके बहुत ही यूज़फुल हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनमें माइक्रोवेव में भी रखा जा सकता है और इसमें आप अपना खाना तक गर्म कर सकते हैं, इसलिए इन्हें धोकर साफ़ सुथरा करके रखिएगा। तो मैंने इसमें अपना जीरा रखा है, इसमें पैकेट में थोड़ा सा जीरा बचा था और मैंने बड़े डिब्बे में किया था तो डब्बे में निकल कर बिखर गया था। तो इस तरह से इसमें बिखरेगा भी नहीं। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जीरा इसमें रख दिया गया है और छोटा सामान इन डिब्बियों में आ सकता है। तो इस तरीके से ये डिब्बी बहुत ही यूज़फुल हो सकती हैं। तो आप इस तरह से अपनी डिस्पोजल डब्बियों को फेंकेगा नहीं फ्रेंड्स, इन्हें धोकर रखिएगा, ये आपको काम आ सकती हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, ये आपको ज़रूर से पसंद आएगी। तो इस तरह से आप इनका यूज़ कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक शेयर कमेंट शुरू से कीजिएगा। हमने ये खाली पैकेट ले लिया है और उस पर हम कंघे रखने के बाद इसकी सफाई कर लेते हैं। तो आजकल बरसात का मौसम है और हम इन्हें गीला करना नहीं चाहते हैं और हमें खुद भी गीला हाथ करने में दिक्कत लगती है। तो इस तरह से हम कंघों की सूखी सफाई करेंगे और इन पर डालेंगे हम पाउडर आप कोई भी ले सकते हैं और पाउडर हमें ज़्यादा सा ही लगाना है। और बस इस तरीके से हमें लगाने के बाद हमने जो ख़राब टूथब्रश होते हैं उसको इस तरह का बनाया है, उसे इसकी डंडी गर्म करने के बाद में हमने इसे तोड़कर इधर से चिपका लिया है और इस तरह से ये हमारा बहुत अच्छा सा टूल्स बनकर तैयार हो गया है और कंघे को किस तरह से साफ़ कर पा रहा है। तो इस तरह के ब्रश से हम अपने कंघे की जो गंदगी है सब सीधी सीधी दिशा में काट कर निकाल देते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो कंघा है सूखा साफ़ होता जा रहा है। आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी गंदगी फंसी हुई है और वो सब निकल कर ब्रश के साथ आ रही है। कितनी सारी गंदगी ब्रश के ऊपर आ गई है। तो आप देख सकते हैं कि आपको मैं निकाल कर भी दिखा सकती हूँ। तो ये देखिए कितनी सारी गंदगी निकल कर आई है। तो इसी तरीके से आप अपने कंघों को सूखी सफाई भी कर सकते हैं। तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा और मैं जो भी इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ वो आपके सभी बहुत काम के हैं, आप इन्हें ज़रूर से अप्लाई कीजिएगा। तो अब अगली ट्रिक आती है। क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारा तकिया होता है उसके ऊपर जो कवर लगा होता है वो साफ़ सुथरा होता है, तो उसे हमें साफ़ सुथरा ही रखना चाहिए। तो जब हम तेल वगैरह अपने सिर में लगा लेते हैं तो उस समय हमें लगता है कि हमारा तकिया ख़राब हो जाएगा और हमें तकिया भी लगाना होता है। तो हमारे घर में जो खाली टी शर्ट है या खाली टॉप है ये पड़े रहते हैं, तो आप इसको तकिए पर चढ़ा सकते हैं। तो जो अगला वाला हिस्सा है या तो उसे मशीन से सिल करके काट के फेंक सकते हैं या फिर इसी तरीके से भी आप चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे मोड़ भी सकती हैं और इस तरह से जो आपका नीचे वाला जो तकिए का कवर है वो बच जाएगा और ऊपर वाला ही गंदा होगा। तो कितना सुंदर लग रहा है। तो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं या आप इनका पिलो कवर भी बना सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है और आपके जो टॉप वगैरह बेकार पड़े रहते हैं उनका भी रीयूज़ हो जाएगा। तो ये कितनी अच्छी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और ये सुई धागे को लेकर है। क्या होता है फ्रेंड्स, आजकल जब हमारी आई साइड थोड़ी वीक हो जाती है तो हमें जो छोटी वाली सुई होती है उसमें धागा डालना बहुत ही कठिन हो जाता है और बहुत ही झंझट भरा काम हो जाता है। तो हमें सबसे पहले तो धागे को काट लेना है और काट लेने के बाद भी हमें सुई में डालकर देखना है।
तो क्या होता है कि हमें उसका जो छेद होता है बहुत बारीक होता है, वो दिखाई नहीं पड़ता है और हम उसमें धागा डालने में असमर्थ रहते हैं। तो इसे फिर से काटना है और फिर से डाल करके देखना है, लेकिन नहीं डलता है। तो हम जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो हम सोचते हैं कि कोई हमारे पास ऐसी चीज़ हो जो बहुत ही आसानी से धागा डल सके, क्योंकि इससे हमारा काफ़ी सारा समय भी ख़राब हो जाता है। तो हमें लेना है फुल झाड़ू का एक बाल। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो इसको लेने के बाद अब हम इसको नल कटर पर इस तरह से चिपका लेते हैं और हमें इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ पर एक टेप लगा देना है। तो टेप से ये बिल्कुल चिपक गया है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो बस इस बाल में हमें सुई को डाल देना है। देख सकते हैं सुई कितनी आसानी से इसके अंदर चली गई है और बस इसके अंदर हमें इस तरह से धागा डाल देना है। तो देख सकते हैं ये बहुत ही ईज़िली हो जाता है और इससे हमारे समय की बचत भी होती है। काफ़ी महंगे ऑर्गेनाइज़र जब हम बाज़ार से लाते हैं तो काफ़ी पैसे लगते हैं, क्यों ना हमने घर में ही ऐसा ऑर्गेनाइज़र बना लिया जाए। तो देख सकते हैं कि कितनी आसानी से सुई में धागा डल गया है कि फुल झाड़ू के बाल में हमने सुई को डाला और उसके अंदर धागा डाला और जब हमने सुई को निकाला तो धागा अपने आप ही सुई के अंदर आ। हमारी 10वीं ट्रिक आती है कि जो खाली डब्बे होते हैं दवाइयों के, इन्हें बिल्कुल ना फेंकें। ये वो बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइज़र का काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो इसके ऊपर के ये जो कागज़ है इसको हम काट देते हैं और इसके बाद इसी तरह से हम दूसरे डब्बे के भी काट लेते हैं और दोनों डब्बे के कागज़ को इस तरीके से काट करके इस तरह से बना लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास डबल साइडेड टेप हो तो वो भी लगा सकते हैं और यदि आपके पास नहीं है तो कोई भी ग्लू गन ले सकते हैं, वो लगा सकते हैं। और कोई ग्लू गन भी नहीं है तो आप यहाँ पर आटा लगा सकते हैं या लेई बनाकर लगाई जा सकती है। तो इस तरीके से आप दोनों डब्बों को चिपका सकते हैं और चिपकाने के बाद में यदि थोड़ी सी जगह रह जाए तो वहाँ भी इस तरीके से लगाने के बाद चिपका सकते हैं। और इसको इस तरह से चिपकाने के बाद ये बन जाता है आपका पेन होल्डर और इस तरीके से आप इसमें पेन रख सकते हैं और कॉम्ब भी रख सकते हैं। तो इस तरह से ये बहुत सुंदर भी लगता है और इसे एक कॉर्नर में सजा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं इसमें पेन और कॉम्ब वगैरह रख देती हूँ। यदि आप चाहें तो इस पर डबल साइडेड टेप पीछे से लगा के इसे दीवार पर भी चिपकाया जा सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र बन सकता है। देख सकते हैं आप कितना सारा सामान इसके अंदर आ गया है। तो इस तरह से आप अपने डब्बों का यूज़ ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये बना लिया है और इसे एक कॉर्नर में रखने के बाद इसे सजा भी देते हैं। आप चाहें तो डबल साइडेड टेप लगाकर इसे पीछे से चिपका सकते हैं या ऊपर भी लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है और आपको ज़रूर पसंद आई होगी। जो हमारे पर्स होते हैं या ज्वेलरी पर्स होते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसकी जो चैन है वो ख़राब हो जाती है और हम सोचते हैं इन्हें उठा के फेंक दें, लेकिन ये इतने सुंदर होते हैं कि हमें फेंकने का भी मन नहीं करता है। तो हम ले एक मोमबत्ती और मोमबत्ती इसकी चैन पर रगड़ने के बाद हमारी जो चैन है बैग की वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि चैन कितनी अच्छे से लग गई है और इसी तरह से इस बैग की भी मेरी चैन ख़राब है तो इस पर भी मैं मोमबत्ती लगा देती हूँ। इससे मोम लग जाता है और ये अच्छे से चैन बंद हो जाती है। तो इस तरह से हमारे जो पर्स हैं वो ठीक हो जाते हैं और हम पैसों की बचत कर पाते हैं। तो कितना अच्छा यूज़ है फ्रेंड। तो इस तरह से आप अपने पैसों की और समय की बचत कर पाएंगे तो कितना अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसी हैं जो आपको बहुत काम आएंगी और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हमारे दीपक को लेकर ये जो दिए होते हैं हमारे जलाते जलाते काले पड़ जाते हैं और इस पर जो इनका ऑयल होता है तो उसकी एक मोटी सी लेयर जम जाती है और वो साफ़ नहीं होती है। तो हमें इसके लिए क्या करना है, तो हमें सबसे पहले करना है इन्हें पानी से गीला और बस इस पर हमें लगाना है अब थोड़ा सा सॉस। और आप देखेंगे फ्रेंड की जो सॉस है वो बहुत ही अच्छी होती है, उससे हमारे जो दिए हैं बिल्कुल निखर जाते हैं। तो ये हमारे पास सॉस का जो पाउच है वो आधा ख़त्म हुआ पड़ा हुआ था तो इस पर लगा देते हैं और हमारे दीपक आराम से चमक जाएंगे और इस सॉस का भी यूज़ हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से साफ़ कर रही हूँ। इस तरह सा जो स्क्रॉच ब्राइट का जूना होता है और थोड़ा सा तो बर्तन बार भी इसमें लगा लेते हैं और इससे एक बार हम साफ़ कर लेते हैं तो हमारा दिया बिल्कुल चमक उठेगा और इसकी साइन वापस लौट आएगी और ये बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा। और बस अब इन्हें हम अपने
दीपक को जहाँ पर आपको काला लगे वहाँ पर ज़्यादा रगड़िएगा। अब वॉश कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमें इसी तरीके से अपने दिए को चमकाना है।